तो मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास यर्थ के लिए नाउन का पार्ट कल बताया था हमने। आज प्रोनाउन आपको बता दे रहे हैं। पहले प्रोनाउन के देखिए डेफिनेशन लिखी है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। क्या लिखा है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। अब इसके काइंड्स दिए गए हैं। देयर कैन बी 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। 7 तरह के प्रोनाउन होते हैं। पहला पर्सनल, यानी जो पर्सन्स के लिए व्यक्त होता है, जिसमें 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माइन, माई सेल्फ, इस तरह से। सेकेंड पर्सन में यू, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, इस तरह से सब होता है। अगला आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेतवाचक। से दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। रिलेटिव, संबंध सूचक। हु, हुम, हुज, विच। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। हु, हुज, हुम, व्हाट, विच। इनडेफिनिट, जैसे वन, वंस, नन, ऑल, सम, नोबडी, यानी जो अनिश्चित होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो हर किसी को अलग अलग करके बताते हैं। ईच, आइदर, नाइदर। और रेसिप्रोकल, जो एक अपोजिट एक दूसरे के प्रयोग होते हैं, जैसे एक दूसरे के अपोजिट व्यक्त करते हैं। ईच अदर, वन अनदर। अब इसमें देखें डिटेल लिखा हुआ है किस तरह से, कब थोड़ा सा प्रयोग में अंतर कहीं कहीं होता है। बोथ वन अनदर एंड ईच अदर कैन बी यूज्ड फॉर 2 or more persons, places or things, but one another is preferred, यानी वन अनदर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। when there are more than 2 persons, जब 2 से अधिक हो, चाहे व्यक्ति हो, पर्सन्स हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो। जैसे 2 brothers hated each other, केवल 2 हैं, each other का प्रयोग। all the brothers hated one another, यानी 2 से अधिक भाई हैं, इस तरह से। अब आता है पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओनरशिप दिखाने वाले हैं, तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे क्या है। ए पॉजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप। पॉजेसिव प्रोनाउन किसी चीज़ पर अपना अधिकार व्यक्त करता है। बट इट डज नॉट कम बिफोर ए नाउन और इन ए नाउन फ्रेज, लेकिन ये किसी नाउन या नाउन फ्रेज से पहले नहीं आता है। इट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस ए नाउन, बल्कि इसका प्रयोग नाउन को हटाने के लिए होता है। जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव यूज्ड टू शो ओनरशिप। पॉजेसिव एडजेक्टिव अपना अधिकार दिखाने के लिए व्यक्त होता है। इट कम्स बिफोर ए नाउन, यह किसी नाउन से पहले आता है। एंड लेट अस नो टू whom द नाउन बिलोंग्स, और हमें यह बताता है कि यह नाउन किससे संबंधित है। देखें एग्जाम्पल में, दिस बुक इज माइन। माइन शब्द प्रोनाउन है, यह किताब मेरा है, यानी माइन के बाद कोई नाउन नहीं लिखा हुआ है। ये इसको हम क्या कहेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन। और दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यानी बुक के माई के तुरंत बाद बुक लिखा हुआ है, यानी माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ईच टुक हिज टर्न, ईच के साथ कोई नाउन नहीं प्रयोग हुआ है, यह प्रोनाउन है। और ईच बॉय टुक हिज टर्न, ईच के साथ बॉय प्रयोग हुआ है, ये एडजेक्टिव है ईच। विच ऑफ दिस बुक इज योर्स, विच के बाद कोई नाउन नहीं है, तो यह प्रोनाउन हो गया अपने आप में। और विच बुक इज़ योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है, विच के बाद तुरंत बुक का प्रयोग है, तो यह एडजेक्टिव हो गया। ऐसे व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये प्रोनाउन है। और व्हाट बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो,
तो बुक आया है वाट के बाद, तो ये वाट एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। थोड़ा ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि माई, आवर, योर, हिज एंड हर, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और माइन, आवर्स, योर्स, हिज या हर्स, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। यानी जब भी माई, आवर, योर, हिज, हर प्रयोग होगा तो उसके साथ नाउन आएगा, और माइन, आवर्स, योर्स, हिज या हर्स प्रयोग होगा उसके साथ नाउन नहीं आएगा। अब इसके बाद में इसकी एक्सरसाइजें दी गई हैं, देखें। जैसे लिखा है, यू हैव लर्नड द यूज ऑफ मोस्ट प्रोनाउंस इन द प्रीवियस क्लासेस, हियर वी आर गोइंग ए फ्यू एक्सरसाइज, वी आर गिविंग ए फ्यू एक्सरसाइज फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस, यानी अभ्यास के लिए। तो लिखा है, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग ए सुटेबल प्रोनाउन यूज करना है। से लिखा है, द पिंक बैग बिलोंग्स टू नेहा, इट इज, हर लिखें या हर्ष लिखें, ये ध्यान रहे। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जब होगा तो उसके साथ नाउन आएगा, और हमें क्या प्रयोग करना है, प्रोनाउन। इट इज हर्ष। जैक हैज ईटन हिज पिज्जा बट आई एम सेविंग फॉर डिनर लिखा हुआ है, तो इट फॉर डिनर हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है, माई कार इज़ वेरी चीप बट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज लिखें या हर लिखें, इस तरह से प्रयोग होगा। तो हिज भी लिख सकते हैं, हिज दोनों में पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में वैसे ही प्रयोग होता है। तो हिज या हर इज़ एक्सपेंसिव, या यहाँ लिखें हिज इज़ एक्सपेंसिव, थोड़ा हिज के साथ ऑट लग रहा है तो हर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट देख लिखें, वी गेव देम आवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड दे गेव अस दियर्स, दियर ना होकर के क्या हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा, उन्होंने अपना हमें दिया। तो इस तरह से प्रयोग होगा। अब आगे देखें, चूज द राइट वर्ड, सही शब्द प्रयोग करें। हिज हेयर वॉज लॉन्गर देन, हिज हेयर वॉज लॉन्गर, यानी उसके बाल लंबे थे, देन। अब यहाँ पर हर या हर्ष, तो हर्ष लिखें। माई रूम इज़ बिगर देन, किसका हो जाएगा, दियर, दियर के साथ रूम आना चाहिए, दियर्स। इस तरह से प्रयोग करेंगे, सारा नहीं बताएंगे। अगला देखें, लिखा है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विथ ए प्रोनाउन एंडिंग विथ सेल्फ और सेल्फ्स। जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ और प्लूरल होगा तो सेल्फ्स। जैसे लिखा है, ही इज़ वेरी सेल्फिश, ही थिंक्स ऑफ, हिमसेल्फ हो जाएगा, चूँकि ही है तो पुल्लिंग लगेगा, हिमसेल्फ ओनली, सेल्फ्स नहीं, ये नहीं होगा, हिम के साथ सेल्फ जुड़ेगा। सी स्किप्ड, सी पिक्ड अप ए वेरी हॉट प्लेट एंड बर्न्ड हर सेल्फ, एफ होगा, हर सेल्फ, सेल्फ्स नहीं। वी हैड ए नाइस टाइम एट शिमला, वी इंजॉयड आवर सेल्फ्स होगा, SEVS प्लूरल आ गया। ऐसे इसका प्रयोग करेंगे और इसमें इन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रहे कि इन सब एक्सरसाइज में बता दिए, इसमें नहीं बताए, तो इसको अपने से करेंगे। दोनों एक्सरसाइज का फोटो हम लगा दे रहे हैं, दोनों मतलब उसका फेस का।